अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने रियल एंड अपीरेंट वेट डिस्कस किया था। आज उसी से मुतल्लिका एक और टॉपिक है, इसका नाम है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। जो हमने रियल एंड अपीरेंट वेट का लास्ट केस पढ़ा था, ऑलमोस्ट हमने उसी को आगे लेके चलना है। हम बात करेंगे सैटेलाइट की मोशन कैसे होती है। वो जो सैटेलाइट की जो मोशन होती है वो एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जैसी होती है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो हमने वो लास्ट केस में पढ़ा था कि उस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन अमल कर रहा होता है, और वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अमल कर रहा होता है। उसके अलावा और कोई एक्सेलरेशन अमल नहीं कर रहा होता, उसे हम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक सैटेलाइट की मोशन एक प्रोजेक्टाइल की मोशन जैसी होती है। प्रोजेक्टाइल की मोशन के बारे में आपने पढ़ा था कि हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल है, आप हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर ऑब्जेक्ट को थ्रो करते थे। यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा। सैटेलाइट की मोशन में हम लोग, ये अर्थ है बेटा हमारे पास, फॉर एग्जांपल अर्थ का जो ये वाला पोर्शन है जहां से हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना है, इसको हम समझ लेते हैं ये पैरेलल है। थोड़ा सा हिस्सा हम अर्थ का लेंगे, इसको हम पैरेलल कंसीडर कर लेंगे। हम सैटेलाइट को एक रॉकेट की मदद से कुछ मखसूस हाइट पर ले जाते हैं और वहां से इसको थ्रो कर देते हैं कुछ एंगल पर। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया और यहां इसको हम थ्रो किया, तो हम लिख सकते हैं मोशन इज सिमिलर टू मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हम हाइट पर लेके जाकर बहुत हाई स्पीड से एक सैटेलाइट को वहां से लॉन्च करते हैं, थ्रो करते हैं, और वो फिर जमीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर देता है। किस तरह से ऑर्बिट करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा फॉर एग्जांपल हमने यहां से एक स्पीड दी, एक वेलोसिटी से हमने एक रॉकेट को, एक सैटेलाइट को यहां से लॉन्च किया, तो रॉकेट यहां से चलना शुरू हुआ, ये कर्वेचर बढ़ना शुरू हुआ, साथ में यहां पर ग्रेविटी जी जो है वो एक्ट कर रही है। जी ने डोमिनेट किया स्पीड पे और रॉकेट यहां गिर गया। रॉकेट आगे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? कि जो हमारे पास ग्रेविटी थी उसने डोमिनेट किया और स्पीड जो थी वो इस काबिल नहीं थी कि रॉकेट आगे जा पाता, इसने खींच लिया। ना इस ग्रेविटी ने ना इसको आगे जाने दिया और ना ही आगे यहां से ऑर्बिट करने दिया, इसको यहां पर अट्रैक्ट कर दिया। हमने क्या किया, यहां से इसकी स्पीड बढ़ा दी। जब स्पीड बढ़ाई ये और आगे गया और आगे जाना चाह रहा था, लेकिन फिर ग्रेविटी डोमिनेट कर गई। ग्रेविटी ने इस स्पीड को काबू किया और रॉकेट को अपनी तरफ खींच लिया। हमने स्पीड और बढ़ाई, एक मखसूस स्पीड पे जाके ग्रेविटी ने उसको खींचा सही, लेकिन इस काबिल नहीं हुई कि इसको अपनी तरफ खींच देती। स्पीड ने ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट किया, नजरअंदाज किया, कैंसिल किया और उसने ऑर्बिट करना शुरू कर दिया, सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दिया। फिर से जब स्पीड कम थी, जब स्पीड क्या थी बेटा, कम थी, ग्रेविटी हावी हुई, ऑब्जेक्ट गिर गई। हमने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई तो स्पीड ने थोड़ा सा मुकाबला किया किसका, ग्रेविटी का, और कुछ फासला और कवर किया, लेकिन बहरहाल आखिरकार ग्रेविटी जीत गई और उसको अपनी तरफ खींच लिया जमीन में। फिर हमने स्पीड और बढ़ा दी कि स्पीड इतनी हुई कि उसने ग्रेविटी के असर को निगलेक्ट किया और क्या होगा, वो चीज जो है अर्थ की तरफ गिरी नहीं, बल्कि ग्रेविटी और स्पीड के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से उसने पूरा ऑर्बिट किया और वो ऑर्बिटल के अंदर, सर्कल के अंदर मूव करना शुरू हो गए। देखिए जब स्पीड कम थी तो रॉकेट जल्दी से गिर गया, तो ये जो कर्व है, कर्व ज्यादा है। जब स्पीड कम थी, लो स्पीड थी, एंड लो स्पीड कर्वेचर क्या है, ज्यादा। कर्वेचर ज्यादा का मतलब है वो जल्दी से गिर गया, मुड़ाव ये कर्व ज्यादा है। जब हमने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ने से ये मुड़ाव था, ये कर्व था, ये कम हो गया, और स्पीड बढ़ा दी, कर्व और कम हो गया, कर्वेचर और कम हो गया। एट हाई स्पीड कर्वेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
और जब कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ द सैटेलाइट और अर्थ का कर्वेचर सेम हो जाते हैं, तब जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्बिट के अंदर मूव करना शुरू कर देती है। तब वो अर्थ की तरफ गिरती नहीं है, बल्कि उसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देती है। यह होता क्यों? एक फोर्स बेटा यहाँ पर तो ग्रेविटी की फोर्स जो है एक्ट कर रही है, यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है। और यहाँ पर एक और बेटा चीज है जो कि मोमेंटम है, जो हर पॉइंट पे क्या होता है बेटा, टेंजेंट होता है। मोमेंटम किसकी वजह से है? वेलोसिटी की वजह से है। तो ये जो दूसरा इफेक्ट है, मोमेंटम समझ लें, जब वेलोसिटी समझ लें, वो इसको आगे लेके जाना चाह रहा है, बाहर लेके जाना चाह रहा है, हर पॉइंट पे टेंजेंट बाहर लेके जाना चाह रहा है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो दो इफेक्ट्स की वजह से ये सैटेलाइट ना ही ग्रेविटी की वजह से गिरता है, ना ही मोमेंटम या वेलोसिटी की वजह से, लीनियर वेलोसिटी की वजह से बाहर जाता है, बल्कि एक और रास्ता इख्तियार कर लेता है, दरमियानी रास्ता, कि वो यहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास सैटेलाइट की मोशन का मैकेनिज्म था। अब spaceship is accelerating towards Earth with gravitational acceleration। जी, spaceship जो है, यहाँ पे सैटेलाइट जो है, क्योंकि हर पॉइंट टू पॉइंट उसकी वेलोसिटी बेटा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन तो है, उसमें एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा बेटा? आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, जो कि उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ खींच रहा है और लीनियर एक्सेलरेशन बाहर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेट रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से क्या कर रहा है बेटा? रोटेट कर रहा है। अब जो हमने रेयर एंड वेट का लास्ट केस पढ़ा था, उसमें हमने कहा था जब किसी चीज को आप फ्री फॉल कर दें तो उस पर एक ही एक्सेलरेशन अमल करता है, और वो कौन सा होता है बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हम सैटेलाइट का अपीयरेंट वेट चेक करें तो बेटा ये रिलेशन हमारे पास आया था, T = mg - ma। इस एक जगह पे जब आप g पुट करेंगे तो अपीयरेंट वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब अपीयरेंट वेट 0 हो जाए उस चीज को क्या कहते हैं? वो चीज किसमें आ गई बेटा? वेटलेसनेस की कंडीशन में आ गई। तो जो हमारा सैटेलाइट है ये एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉल की वजह से इसका अपीयरेंट वेट 0 हो गया, और जब अपीयरेंट वेट 0 हो जाता है उस चीज को क्या कहते हैं? ये वेटलेसनेस की कंडीशन में आ गई। और ऐसा सिस्टम इसमें कोई चीज वेटलेसनेस की कंडीशन में हो उसे हम कहते हैं ग्रेविटी फ्री सिस्टम। उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, चीज को कहते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन में है, और ये पूरा सिस्टम है इसे कहते हैं ग्रेविटी फ्री सिस्टम कहते हैं। जब ग्रेविटी ही मौजूद नहीं है, स्पेसशिप के अंदर मौजूद चीजों को के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं है कि वो स्पेसशिप की रिम के साथ या बेस के साथ टिक के रहे, जुड़े हुए रहे, तो वहां पर कोई फोर्स मौजूद नहीं होती। तो ये टॉपिक आपने बुक से पढ़ना है, थ्योरी टाइप टॉपिक है, याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।